नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, हरियाणा के टॉप 25 बड़ी फटाफट खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 नवंबर दिन बुधवार। पेश है हरियाणा की 25 खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। अगर भाई आप नए आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हरियाणा की बड़ी खबरें छूटे ना। बड़ौदा में इंदुराज नरवाल की जीत पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर दी बधाई। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की तरफ से पहलवान योगेश्वर दत्त की चुनावी रण में उतारा गया, लेकिन जनता ने फिर एक बार कांग्रेस पर विश्वास जताते हुए इंदुराज नरवाल के सिर जीत का ताज सजाया है। इंदुराज नरवाल की जीत पर हर मंत्री नेता ने उन्हें बधाई दी, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। बड़ौदा बाई इलेक्शन में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल जीते, बीजेपी की हुई हार। बड़ौदा में कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने भाजपा के योगेश्वर दत्त को पटखनी दे दी है। यहां पर 20वें राउंड की गिनती होने के बाद कांग्रेस के इंदुराज ने करीब 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। इंदुराज नरवाल उर्फ भालू ने भाजपा के योगेश्वर दत्त को हराया है। बड़ौदा में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी। कांग्रेस के इंदुराज बैलेट पेपर से जीत का सिलसिला जारी रखा और लगातार बढ़ाते रहे। हालांकि 2 राउंड में कांग्रेस को भाजपा से कम वोट मिले, लेकिन कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल ने 18वें राउंड में जीत हासिल कर ली। चलती कार में जिंदा जला कारोबारी घर से निकला था गाड़ी की सर्विस करवाने। सोनीपत के गनौर इलाके में जीटी पर एक कार में आग लगने से कारोबारी जिंदा जल गया। कार करीब 20 मिनट तक जलती रही, लेकिन मौके पर आग बुझाने की सुविधा न होने के चलते कार में बंद कारोबारी जिंदा जल गया। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव की पहचान की गई है। बड़ौदा में जीत दर्ज करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया जनता का धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल उर्फ भालू की जीत बड़ौदा की 36 बिरादरी, पूरे हरियाणा, हर किसान, मजदूर, कर्मचारी और छोटे कारोबारी की अपनी जीत है। चुनाव के नतीजे से पता चल गया है कि जनता का बीजेपी जेजेपी सरकार से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने कहा कि जनता ने इस चुनाव में गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास पारित कर दिया है। यहाँ से शुरू हुई बदलाव की लहर पूरे हरियाणा से होते हुए चंडीगढ़ तक जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव जीतने पर योगेश्वर ने इंदुराज को दी बधाई, बोले जनादेश स्वीकार करता हूं। कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के लिए मंगलवार का दिन मंगल रहा। उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। वहीं भाजपा जजपा प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त की हार का सामना करना पड़ा। वे प्रदेश में अपना दूसरा चुनाव हारे हैं। इंदुराज को बधाई देने वालों का तांता लगा, जहां पर योगेश्वर दत्त ने भी इंदुराज को ट्वीट कर जीत की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बड़ौदा हल्के का जनादेश स्वीकार करता हूं, भाई इंदुराज को जीत की बधाई देता हूं। अपनी माटी देश के लिए मैं हर वक्त उस मोड़ पर आप सभी के साथ खड़ा हूं जहां पर मेरे साथ की जरूरत होगी। इंदुराज नरवाल की जीत पर बोली कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा, बीजेपी सरकार को मिला मुंहतोड़ जवाब। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद यह साफ हो गया है कि अब यहां की कमान कांग्रेस के हाथ में रहेगी। बीजेपी को मिली करारी हार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि हर एक वोट सरकार भाजपा की जन विरोधी मानसिकता का मुंहतोड़ जवाब बना है। पहलवान योगेश्वर दत्त की हार पर बोले धनखड़, ये हार अभिमन्यु के वध के समान। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल से 10,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली है। सुबह 8 बजे से हुई मतगणना दोपहर 3 बजे से पहले पूरी हो गई, जिसमें कुल 20 राउंड थे। पहलवान योगेश्वर दत्त की हार को लेकर बड़ी बात बोली गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक महान खिलाड़ी को हराने में अपने प्रयासों पर गर्व नहीं कर पाएगी। योगेश्वर दत्त की हार अभिमन्यु के वध के समान है, जिस पर इतिहास कभी गर्व नहीं कर पाया, अपितु आत्ममगलिक से भरा है। कुश्ती संघ के प्रधान होने के बावजूद खिलाड़ी हारने के लिए जुटना पदोचित कर्म नहीं है। कोरोना से इलाहाबाद में तीसरी मौत, किडनी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में था भर्ती। मंगलवार का दिन शहर के लिए भारी रहा, जहां पर मंगलवार भी इलाहाबाद के लिए एक बुरी खबर लेके आया, जहां पर कोरोना संक्रमण से एक 75 वर्षीय व्यवसायी की मौत होगी। इस मंगलवार फिर इलाहाबाद के वार्ड नंबर 3 भार्गव कॉलोनी के रहने वाली एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मृतका किडनी के इलाज के लिए जयपुर के हॉस्पिटल में भर्ती थी और किडनी का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान मृतका कोरोना संक्रमित हो गई। सोमवार को जयपुर में उसकी मौत हो गई। 62 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, तेजधार हथियार से गर्दन व पैरों पर किए कई बार। पशुओं के बाड़े में सो रहे 62 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने है, जहां पर बुजुर्ग के पैर और गले पर धारदार हथियार से वार किए गए हैं। मृतक के बेटे की पत्नी सुबह जब चाय देने गई तो बुजुर्ग का खून से लथपथ शव देखकर हैरान रह गई, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रोहतक
जिले की खबर है। एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात गैंगस्टर रोहित, 2 पुलिसकर्मी समेत 3 अन्य घायल। गुरुग्राम के गुजर इलाके में मंगलवार सुबह एक एनकाउंटर में कुख्यात गैंगस्टर रोहित उर्फ लंबू मारा गया है। बता दें कि कुछ समय पहले रोहित ने बिलासपुर इलाके में कारोबारी के ऊपर फायरिंग की थी। मंगलवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि दोनों गैंगस्टर सफेद रंग की स्विफ्ट कार में घूम रहे हैं, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। मौके पर पुलिस ने पहुंचे दोनों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। दौरान रोहित मौके पर ही मारा गया, वहीं सत्येंद्र को पैर में गोली लग गई। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। ठेके से 2 युवकों ने चुराई 2 पेटी शराब में 33,000 रुपये। सीसीटीवी कैद में हुई पूरी वारदात। ललित खेड़ा गांव में शराब ठेके से अज्ञात व्यक्ति अंग्रेजी की 2 पेटियां और 33,500 रुपये चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात उस समय हुई जब करिंदा खाना खाने गया था कि सदर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं पर पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत, पहली बार विधानसभा जाएंगे नरवाल। बड़ौदा उपचुनाव की मतगणना की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे से पहले ही खत्म होगी। मतगणना के परिणामों ने कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल की जीत पर मोहर लगा दी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। इंदुराज नरवाल और भालू ने भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को हराया है। वहीं तीसरे स्थान पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सैनी और चौथे नंबर पर इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक रहे। आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में हरियाणा का लाल शहीद, कलगाम पहुंचेगा पार्थिव शरीर। देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सेना का हर जवान असली हीरो है, जो देश की सेवा के लिए अपनी जान खेल जाते हैं। ऐसा ही एक वीर हरियाणा का लाल बीते दिन जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहादत को प्राप्त हो गया। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में 28 वर्षीय जांबाज मेजर विनीत गुलिया पुत्र नाहर सिंह निवासी दरियापुर ने वीरगति प्राप्त की है। वह आतंकवादियों से पूरी बहादुरी व जांबाजी के साथ लड़ता रहा। बहादुरगढ़ में फुटवियर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तैयार और कच्चा माल जलकर हुआ राख, लाखों का नुकसान। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में मंगलवार को फुटवियर की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। घटना में लाखों रुपए का सामान बताया जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्री में रखा तैयार कच्चा माल दोनों जलकर राख हो गए। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन गनीमत रही कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। सेक्टर 17 हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत सूचना विकास निगम द्वारा विकसित किया गया। इस सेक्टर के प्लाट में नंबर 271 में एक्सियोन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फुटवियर फैक्ट्री चल रही थी। सप्ताह भर से हवा का स्तर खतरनाक। दीपावली से पहले 10 जिलों में IQ 400 से ऊपर गंभीर स्तर पर पहुंचा। सप्ताह भर से हवा का स्तर खतरनाक चल रहा है, अब ये जानलेवा हो गई है। दीपावली से पहले ही सोमवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 576 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा रहा। हवा में PM10 की मात्रा 609 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही, जो कि नवंबर में पिछले 15 साल से सबसे ज़्यादा है। दहेज की मांग पूर्ण होने से 2 बार 3 तलाक और हलाला की शिकार हुई पत्नी, 8 आरोपियों पर केस। जिले में एक बार फिर 2 बार 3 तलाक व 2 बार हलाला की शिकार हुई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़िता नगीना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की है, जिसकी शादी 14 अप्रैल 2012 को नूह शहर में रहने वाले व्यक्ति के साथ हुई थी। पीड़िता ने पुलिस शिकायत दी है कि ससुराल पक्ष दहेज को लेकर मारपीट व परेशान कर रहे थे। तो शाम हासी मार्ग पर दिया घटना को अंजाम। 3 बदमाशों ने पिस्तौल दिखा गैस एजेंसी से लूटे करीब 3 लाख। तो शाम हासी मार्ग पर स्थित बाबा मुंगीपा गैस एजेंसी व पिस्तौल व डंडों के बल पर 3 युवक करीबन 2,90,000 रुपये से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। जहां पर गैस एजेंसी में कार्यरत कर्मचारी जितेंद्र व उसके 2 साथी घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि गैस एजेंसी का मुख्य गेट का शटर आधा खुला था। इसी बीच 3 युवक उस रास्ते में अंदर घुस आए और तीनों युवकों के मुंह पर कपड़ा बांधा था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। जहरीली शराब में मौत का मामला, मृतकों के परिजन अब आ रहे हैं सामने। जहरीली शराब से मौतों के मामले में मृतकों के परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर सामने आने लगे हैं। अधिकतर वे हैं जिनके अपनों की मौत के बाद पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। सोमवार को लघु सचिवालय पहुंचे परिजनों ने SDM से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। DC श्यामलाल पूनिया ने कहा कि अब तक जिले में 12 मौतें जहरीली शराब से संज्ञान में आई है। SP रंधावा ने कहा है कि जो लोग सामने आ रहे हैं उनके बयान दर्ज कर जांच शुरू की गई है। चंडीगढ़ में बैठकर मंत्री अफसर 50,000 लोगों से कर सकेंगे बात। पंचायती विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम बनाने में जुटा है। पंचायत विभाग अब अपने अधिकारियों कर्मचारियों समेत 50,000 से लोगों के साथ एक साथ बात करने में जुटा है। विभाग अपना खुद का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम तैयार करने में जुटा है। फिलहाल 750 यूजर के लिए रहेगा, लेकिन इसकी क्षमता 1000 तक रखी जाएगी। इसमें कैमरे की क्वालिटी इतनी बेहतर होगी कि एक लिंक पर सामने 40-50 लोग बैठे तो उनके चेहरे आसानी से दिखाई देंगे। VC का ये सिस्टम प्रदेश के मुख्यालय के अलावा कुल 170 लोकेशन पर रहेगा। 22 जिलों के साथ 142 पंचायती समितियाँ ट्रेनिंग सेंटर शामिल होंगे।
त्योहारी सीजन पर कोरोना की दूसरी लहर आने से बड़ा अंदेशा, ऐसा हुआ तो खराब हो सकते हैं हालात। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी आ गई है। बदलते मौसम के बीच स्वास्थ्य विभाग इसके कोरोना वायरस की दूसरी लहर मान रहा है। इस समय प्रदेश में 2 लाख के करीब लोग संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं। रोजाना प्रदेश में 2000 से ऊपर नए मरीज मिल रहे हैं। रिकवरी दर भी 89% से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावितों के मामले सामने आने का अलर्ट घोषित किया है। उधर पानीपत जिले भर में लगेंगे बिजली के 33 kV के 13 नए पावर हाउस, मंजूरी मिलते ही शुरू होगा निर्माण। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम विद्युत प्रसार निगम के अधिकारियों ने पानीपत जिला में 33 kV क्षमता के 13 नए पावर हाउस स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। सिरसा में 18 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट, चूरा पोस्ट सहित 2 महिलाएं गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे मादक पदार्थ अधिनियम के तहत सदर डवाली थाना पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों से 2 महिलाओं को 18 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा पोस्ट के साथ काबू किया है, जहां पर सदर थाना पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर चौटाला व सक्ताखेड़ा से 2 महिलाओं को डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल हरियाणा की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो फटाफट अंदाज और हरियाणा की हर अपडेट से जुड़ने के लिए तेज रहना को अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबकी कोई भी खबर